अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। मेरा नाम सर शेरोज़ है और आज हम बायो का फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंचे हैं, जिसका नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से अभी हम शुरू करते हैं वन बाय वन। What is unicellular organizations? All single cell organisms carry out all activities of life. They digest the food, respire, excrete, move, etc. on the cellular base by simple methods. Bacteria, amoeba, paramecium, and Iguana are common examples of unicellular organisms. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं? एक सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंगल सेल लें, ठीक है, और उसकी हम एक्टिविटी देखें। अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं, अगर हम रिमोट का सेल लेते हैं, ठीक है, उसको तो दरअसल दो सेल चाहिए होते हैं। हम दो सेल लगाते हैं तब वो अपनी एक्टिविटी शो करता है ना। हम उसका बटन दबाते हैं तो टीवी पे चैनल चेंज होते हैं। इसी तरह जो है, अगर एक हम सिंगल सेल लें और उसकी एक्टिविटीज, उसकी लाइफ की एक्टिविटीज पर गौर करें, तो दे डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, जो कि आसानी से खाना भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। रेस्पायर मींस सांस भी आसानी से लेते हैं। एक्सक्रीट मींस इधर से उधर भी मूव कर लेते हैं आसानी से बाय सिंपल मेथड, जिनमें से उन बैक्टीरियाज का नाम है अमीबा, पैरामीशियम एंड इंक्युलाना। ठीक है, ऊपर हमारे पास सेकंड है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। Many unicellular organisms live together by forming colonies but do not have any division of labor. ठीक है, अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैनी यूनिसेलुलर, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर साथ रहे, एक कॉलोनी बनाए, ठीक है, तो जो है उनके अंदर एक डिवीजन नहीं होता लेबर का। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स its own life. They are not dependent on each other and never form any multicellular structure. जब इस तरह की कॉलोनी ये लोग एक स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया जब इस तरह की एक कॉलोनी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो एक दूसरे पे ना डिपेंडेंट नहीं होते, और ना ही ये करते हैं कि अगर हमें मल्टी सेलुलर काम करना चाहिए। जिनमें से एक वॉलबॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा एज शोन इन फिगर 1.4। मैं नीचे करूंगा तो आपको एक फिगर शो हो जाएगा। वॉलबॉक्स का इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई? द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय मेनी सेल्स इज कॉल्ड अ मल्टी सेलुलर। एक ऑर्गेनिज्म है जिससे बहुत सारे सेल्स हैं। क्लियर हो गया? अब मैं जो है बहुत सारे सेल रखूँ या बहुत सारे जो है, एक एक रूम है, ठीक है, एक छोटा सा रूम है, और उसपे ना कैपेसिटी है अराउंड 15 to 20 पर्सन की, लेकिन आप उसमें 100 बंदे घुसा देते हो, ठीक है, फंस फंसा के, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। फिर होता है मस्टर्ड प्लांट। आपके सामने ये मस्टर्ड प्लांट दिख रहा होगा, जिसमें से फ्लावर, फ्लावर बड, फ्रूट, यंग लीफ, रूट, स्टेम, ओल्ड लीफ। ठीक है, अब भाई मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? ब्रासिका campestris is commonly known as mustard plant and locally it is called सरसों। ठीक है, हम अपने घर में भी कहते हैं कि सरसों का पौधा या सरसों का तेल। तो सरसों का तेल में ना हम इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, इन इट इज अ मल्टीसेलुलर एंड कल्टीवेटेड इन विंटर सीजन। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल व्हाइल सीड्स आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इनके जो पत्ते हैं ना वो सब्जियों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और जबकि जब इनकी सीड्स है हम उनसे तेल निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं सरसों का तेल। और आपको पता है कि सरसों का साग हम कहते हैं ना, तो वो यही पत्ते होते हैं। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज 1 to 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर तक लंबा होता है। दिस प्लांट हैज टू पार्ट्स, द वेजिटेटिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जितना हिस्सा होता है ना, ये वेजिटेबल के काम आता है, जिसके रूट, स्टेम और लीव्स, जितना भी पत्ता है ना, ये खाने के काम आता है। which consists of roots, stem, and leaves, and reproductive part which consists of flowers. Each flower is yellowish in color. ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि येलोइश कलर का है, जो कि हमें सीड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बात करें अगर हम फ्रॉग की, तो राना टिग्रिना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन आवर रीजन। अच्छा, इनका जो बायोलॉजिकल फैमिली नेम है ना, उस वो है राना टिग्रिना। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये एक साइंटिफिक नेम है फ्रॉग के लिए, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज होता है हमारे रीजन में। इट इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड।
ये पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन के अंदर भी रहता है। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक। इसका जो सर है और इसका ये वाला जो सर है और ये वाली जो बॉडी है, ये डिवाइडेड इंटू ट्रंक है। देयर इज़ नो नेक। आपको इसकी गर्दन नज़र आ रही होगी। इट्स बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन्स। इसकी जो बॉडी है ना, बहुत सारे मतलब एक कहते हैं ना, हमारा तो एक अलग-अलग हिस्सा है ना इंसानी जिस्म में। इसका ना एक साथ ही कहते हैं ना मिक्स हुआ हुआ है, वो ऑर्गन है। All organs are made of different tissues such as epithelial, glandular, muscular, nervous, etc. ये सारे टिश्यूज होते हैं, जैसे इंसानों के अंदर भी होते हैं सारे। फ्रॉग लिव्स नियर डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टेगनेंट वाटर किसे कहते हैं, रुका हुआ पानी। ठीक है, इस सारी जगह पे आपको फ्रॉग मिल जाएंगे। एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन डाइसेक्टेड फ्रॉग। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें अब आप क्या करेंगे अगर मैं आपको एक मटेरियल दे दूँ, एक प्रिज़र्व फ्रॉग दे दूँ और एक डाइसेक्शन बॉक्स दे दूँ और उसके अंदर दे दूँ डाइसेक्टिंग ट्रे और पेन, क्या करोगे? प्रोसीजर क्या है? प्लेस द प्रिज़र्व फ्रॉग ऑन अ डाइसेक्टिंग ट्रे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक प्रिज़र्व फ्रॉग को डाइसेक्टिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। एज़ ऑल वर्टिब्रेट्स आर डाइसेक्टेड वेंट्रली, पिल डाउन द फोर लिब्स एंड हिल्ड लिब्स। टेक सीजर टू कट द एब्डोमेन। बीच में से आप सीजर के थ्रू काटेंगे उसको, फ्रॉम क्लोका टू द माउथ। क्लोका कहते हैं बिल्कुल एंड तक, उसका पिल जो है मुंह से एंड तक, पिल तक आप काटेंगे। अगेन कट डाउन द स्किन ऑफ लिम्स फ्रॉम ईच साइड एंड पिल डाउन, एक्सपोज द visceral organs clearly and make the observation with the help of diagram। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिकली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप कर लेंगे। ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, ये कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से जो है वो ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है? ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है इसका हार्ट, ये है इसके लंग्स, ये इसका जो है स्टमक का सिस्टम है, ये इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये रेट्री है। इस तरह आप अगर डाइसेक्ट करेंगे तो आपको फ्रॉग इस तरह दिखेगा। फिर अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा क्या होता है? अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर। अमीबा का ना इस तरह का एक बैक्टीरिया होता है जो कि ना हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? अमीबा का भी नहीं देखो, फ्लैट ड्रॉपलेट्स में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द मड ऑफ शैलो पॉन्ड, pools and any stagnant water। its size about 0.25 मीटर। क्या कहा था मैंने? एक तो एक स्टैग्नेंट वाटर में होता है, रुके हुए पानी में पाया जाता है और इसका साइज़ होता है 0.25 मीटर तक। क्लियर हो गया? सही है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें इस चीज़ की तो वो है